मालकिन के बाहर जाते ही घर में काम करने वाली नौकरानी अपनी असली घिनौनी हरकतें दिखाने लगती है। वह चुपके से मालकिन के फेस वॉश को टॉयलेट में डुबोकर रगड़ती है और निचोड़कर उसी जगह टांग देती है जहां मालकिन नहाती है, ताकि वह अनजाने में उसी गंदगी से चेहरा साफ करे। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरता और वह पोछे का गंदा पानी मालकिन के पीने वाले कप में डाल देती है ताकि उसे अपमानजनक तरीके से नुकसान पहुंचा सके। लेकिन तभी अचानक मालकिन घर लौट आती है और नौकरानी घबरा जाती है। मालकिन उसके हाव भाव देखकर सवाल करती है तो नौकरानी झूठ बोलती है कि वह सिर्फ कप साफ कर रही थी। सबूत न होने की वजह से मालकिन उसकी बात मान लेती है, मगर कड़ी चेतावनी देती है कि आगे से उसकी निजी चीजों को हाथ न लगाए वरना सैलरी काट दी जाएगी। मगर यह चेतावनी नौकरानी के कानों से टकराकर निकल जाती है। जैसे ही मालकिन काम से बाहर शहर जाती है, नौकरानी खुलकर उत्पात मचाने लगती है। वह मालकिन के महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है, उसके कपड़े पहनती है, गहने और हार डालकर खुद को घर की मालकिन समझने लगती है। इतना ही नहीं, वह अपने गांव की सहेलियों को भी इस आलीशान विला में बुलाकर पार्टी करती है और घमंड से कहती है कि बहुत जल्द यह सब उसी का होने वाला है। वह यहाँ तक दावा करती है कि मालकिन का पति भी उसी के साथ मिला हुआ है। असलियत ये होती है कि मालकिन का पति कभी इसी नौकरानी का प्रेमी था। सालों पहले नौकरानी के परिवार ने पैसे खर्च कर उसे पढ़ाया था, लेकिन बाद में उस आदमी ने उसे धोखा देकर शहर में एक अमीर महिला सीईओ से शादी कर ली और आज की शानदार जिंदगी पाली। जब यह सच्चाई नौकरानी को पता चलती है तो वह आदमी को ब्लैकमेल करती है और धमकी देती है कि अगर उसने मिलकर मालकिन की सारी संपत्ति हड़पने में मदद नहीं की तो वह सारा सच उजागर कर देगी। मजबूरी में आदमी उसकी बात मान लेता है और इसी वजह से नौकरानी इतनी बेखौफ हो जाती है। इसी दौरान नौकरानी जब अपनी साजिश सहेलियों को सुना रही होती है तो मालकिन की छोटी बेटी यह सब गलती से सुन लेती है। बच्ची तुरंत डरकर अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि वह तुरंत घर आए क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई है। बच्ची नौकरानी को साफ साफ कह देती है कि वह यह सब माँ को बताएगी। ये सुनते ही नौकरानी और आदमी घबरा जाते हैं क्योंकि उनके भेद खुलने वाले होते हैं। वे बच्ची को चुप कराने की योजना बनाते हैं। जब मालकिन अचानक घर पहुंचती है तो पति और नौकरानी सामान्य होने का नाटक करते हैं। बच्ची सोई हुई दिखाई जाती है और कहा जाता है कि वह थक गई थी। बाद में बच्ची अपने पिता को सब बताने की कोशिश करती है कि नौकरानी ने माँ के कपड़े पहने थे और घर अपना बताने लगी थी, लेकिन पिता उसे झूठा सपना बताकर बहला देता है और डराता है कि अगर उसने माँ को बताया तो माँ उसे झूठी समझेगी। साथ ही वह उसे तोहफों और घुमाने के लालच देकर चुप करा देता है। बच्ची मासूम होती है और पिता की बातों में आ जाती है। उधर नौकरानी अंदर ही अंदर खुश होती है कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती क्योंकि मालकिन के घर लौट आने से खेल बिगड़ने वाला होता है और नौकरानी की साजिश धीरे धीरे सामने आने के करीब पहुंच चुकी होती है।